नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। इससे कबल के मैं तकरीर का आगाज करूं, आप सब मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह झूम झूम कर दरूद व सलाम पढ़ें कि आपकी ज़ाहरी निगाहें तो सीने में हों लेकिन बातनी निगाहें मदीने में हों। लबों पर दरूद व सलाम का तराना हो और हम सब गुनहगारों की बख्शिश का बहाना हो। मुझे यकीन है कि जिस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा जाए वो बड़ी बुरा मुतबर्रक होती है और उस मजलिस से उठने वाली पाकीज़ा हवा आसमान पर भी पहुंचती है। फरिश्ते कहते हैं कि उस मजलिस की पाकीज़ा हवा है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा गया है। इसीलिए आप सब मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अभी भी आप दरूद पाक नहीं पढ़ रहे, बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं बहुत मशकूर हूँ मोहम्मद रमज़ान रिजवी साहब का कि जिनके तवस्सुल से आज मुझे दोबारा फिर इस महफिल में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ और इनकी वजह से आज मुझे उलमाए किराम, सदाते किराम और आपू शाकान रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जश्न मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस जश्न को दुबाला करने के लिए झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, गेट बनाते हैं, बल्ब लगाते हैं, ट्यूबें लगाते हैं, मिर्चें लगाते हैं, मुख्तलिफ रंगों की मिर्चें, नीली नीली, पीली पीली, सुरख सुरख और सबज सबज जरा ज्यादा लगती हैं। अल्लाह ताला ने भी ये जश्न मनाया, आसमान का शामियाना बनाया, जमीन का फर्श बिछाया, सूरज का बल्ब रोशन किया, चांद की ट्यूबें लगाई, सितारों की मिर्चें लगाई। ये सारा इंसराम और इंतजाम जश्न ईद मिलादुन नबी ही के लिए है। वो अल्लाह खुद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ मेरे महबूब
अगर आपका मिलाद न होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ऐ मेरे महबूब अगर आपका मिलाद न होता तो मैं अफलाक को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दा वस्समा, ऐ मेरे महबूब अगर आपका मिलाद न होता तो मैं जमीन और आसमान न बनाता। लौला कलमा खलक़तुश शम्स वल कमर, ऐ मेरे महबूब अगर आपका मिलाद न होता तो मैं शम्स व कमर तख्लीक न करता। किस्सा मुख्तसर मेरे रब ने बात ही खत्म कर दी। लौला कलमात अज़हरतु रुबूबिय्या, ऐ मेरे महबूब अगर आपका मिलाद न होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा, जे पैदा ना अरशां दा मेहमान हुंदा। शम्सो कमर कह के शाना सितारे न ज़ाहिर कदी आप रहमान हुंदा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं। लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा है, ये तो बिदात है। तो मैं अर्ज करता हूँ ये कुरान में है। जश्न भी कुरान में है, ईद भी कुरान में है, मिलाद भी कुरान में है, नबी भी कुरान में है। पहला लफ्ज़ है जश्न, फारसी में कहते हैं जश्न, उर्दू में कहते हैं खुशी, अरबी में कहते हैं फरहत। हज़रात हुजूर के गुलाम कल भी नबी का मिलाद मनाते थे, आज भी मना रहे हैं और क़यामत तक मनाते रहेंगे। शैतान कल भी नबी के मिलाद पर रोता था, आज भी रो रहा है और क़यामत तक रोता रहेगा। हाँ हाँ, शैतान कल भी नबी के मिलाद पर रोता था, आज भी रो रहा है और क़यामत तक रोता रहेगा। सुन्नी कल भी नबी का मिलाद मनाते थे, आज भी मना रहे हैं और क़यामत तक मनाते रहेंगे। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा आज सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत के मिलने के साथ इन्हें चाहिए कि ये फरहत करें। फरहत यानी जश्न और खुशी मनाया करें। या अल्लाह क्या करें, नवाफल पढ़ें, सुजूद करें, रकू करें, क़याम करें, इबादत करें। फरमाया अगर मैंने इबादत करवानी होती तो मैं फरमाता फलयाबुदू, अगर मैंने रकू करवाने होते तो मैं फरमाता फलयरकाऊ, अगर मैंने सजदे करवाने होते तो मैं फरमाता फलयस्जुदू, मगर मैंने फरमाया है फलयफ़रहू, फरहत करो, खुशी मनाओ, जश्न करो। मेरे महबूब की आमद पर जश्न का सामान करना इन सब से बेहतर है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जश्न बेहतर है उससे जिसे वो जमा करते हैं। ये जो इबादत रियाज़त जमा करते हैं, ये जो रुपया दौलत तो सरवत जमा करते हैं, इन सब से बेहतर है कि मेरे यार का जश्न मनाए, मेरे फजल पर फरहत का सामान करे, तमा जमा से काम न ले, बल्कि सब कुछ मेरे महबूब की आमद की खुशी में कुर्बान कर दे। क्योंकि अगर मेरा महबूब ना होता तो इबादत ना होती, अगर मेरा महबूब ना होता तो रियाजत ना होती, अगर मेरा महबूब ना होता तो सजूद ना होते, अगर मेरा महबूब ना होता तो रकू ना होते, अगर आमीना का लाल ना होता तो मालो मनाल ना होता, अगर अब्दुल्ला का चांद ना होता तो दौलत तो सरवत ना होती, अगर ये महबूब ना होता तो कोई नेमत ना होती। फरमाया यही तो वो नेमत उज़्मा है जिसके सदके से तुम्हें तमाम नेमतें मिली। मैंने तुम्हें हुस्न दिया, मैंने तुम्हें जमाल दिया, तो नेमत उज़्मा है जिसके सदके से तुम्हें तमाम नेमतें मिली। मैंने तुम्हें हुस्न दिया, मैंने तुम्हें जमाल दिया, मैंने तुम्हें
जवानी दी, मैंने तुम्हें मालो मनाल दिया, मैंने तुम्हें रहने को मकान दिया, मैंने तुम्हें हर बड़ी से बड़ी नेमत दी, मैंने तुम्हें ये सब कुछ अपने महबूब के नालैन मुकद्दस के सदके से अता फरमाया है। हजरात, यही वजह है कि सब नेमतें दी, एहसान न जितलाया, महबूब अता फरमाया तो एहसान जितलाया। फरमान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा, अपना रसूल मबऊस फरमाया। लातदाद नेमतें देने वाले ने खुद फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सको। मैंने सवाल किया, मौला लातदार नेमतों के अता फरमाने पर एहसान क्यों नहीं जितलाया और महबूब को अता फरमाने पर एहसान क्यों जितलाया, इसकी वजह क्या है? तो जवाब आता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हर कोई किसी को सब कुछ देना बर्दाश्त करता है, मगर कोई किसी को अपना महबूब नहीं दिया करता। लेकिन मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है और वह भी बगैर किसी कीमत के, तो या लाल कीमत क्यों नहीं ली? फरमाया मैं अगर इस महबूब के कदमाने वो अम्बरा मुकद्दसा मुतहरा मुनव्वरा से लगे नालैन के जर्रों से एक जर्रे की कीमत मांगता तो कायनात सारी इसके मुकाबले में लाशें थी, तो तू इसकी कीमत कहाँ से देता? तुझे क्या मालूम कि इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत तो मैं जानता हूँ। जरा हुस्न जमाल के बादशाह का वाकया पढ़ और सूरह यूसुफ का मुतालिया कर कि कैसे भाइयों ने उस बादशाह हुस्न जमाल यूसुफ बाकमाल को बेचा तो कीमत क्या ली? वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिमा मादूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा उन भाइयों ने चंद खोटे दराहम में, और थे उसमें भी वो ज्यादा लेने वाले। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि 20 दराहिम 20 दिरहम में बेच दिया। उन्हें क्या मालूम कि इसकी कीमत क्या है? मौलाना गुलाम रसूल कहते हैं क्या कीमत याकूब करे दे ते मुल्ल जुलेखा लैंदी, जान दे दी कदीद दे बदले ते भी कबूल ना पैंदी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर कीमत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत सैयदा जुलेखा से पूछो, और मेरे आका की कदर मंजिलत मेरे खुदा से पूछो, या फिर सिद्दीक अकबर से पूछो, फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, हैदर कर्रार से पूछो, सलमान और बलाल से पूछो, साद और सईद से पूछो, अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछो, अबू उबैदा बिन अल जराह से पूछो, तलहा और जुबैर से पूछो। इन्होंने मेरे आका के एक इशारे अबरू पर तन मन धन वतन औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया है, अगर इसकी कदर मंजिलत पहचानते हो तो फल यफराहू, फरहत करो, खुशी बनाओ, जश्न करो, गली गली कूचा कूचा करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर ये धूम मचा दो कि आज मिलादुन नबी है। क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। और इन पे ईमान मुल्ला को बता दो कि आज सारे खाना शाह गया, आया आया हबीबे खुदा। हजरात ये गौर करो कि काबा के 360 बुत क्यों सरनगू हो गए। आमर शमनी का बुत कलमा तैयबा का विर्द क्यों करने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं क्यों चलने लगी। आसमानों पर झंडे कैसे लग गए। शरक और गरम में झंडे कैसे लग गए। फरिश्ते कितार दर कितार हजरत आमीना के कशान अकदस पर क्यों उतरने लगे। सितारे उतरते उतरते जमीन की तरफ क्यों आने लगे। बैतुल्लाह सजदा क्यों फरमाने लगा। खुश्क दरख्त हरे भरे क्यों होने लगे। बेफल शजर को
फल कैसे लगने लगा, जन्नत क्यों सजाई जाने लगी, जहन्नम क्यों बुझाई जाने लगी, जहन्नम क्यों बुझाई जाने लगी, हूरे बनाओ श्रृंगार क्यों करने लगी, हजरत आमीना को शाम के मोहल्लात क्यों नजर आने लगे, हजरत आमीना के पास बीबी मरियम और बीबी आसिया क्यों तशरीफ आने लाने लगी, मशरिक के जानवर मगरिब और मगरिब के जानवर मशरिक वालों को मुबारकबाद क्यों देने लगे, आज फिजा मसरूर क्यों है, आज हवा मकमूर क्यों है, आज शैतान और उसके चेले क्यों रो रहे हैं, इसलिए कि आज सारे जहाना दा शाह गया, आया आया हबीबे खुदा गया, यतीम खुश हो रहे हैं, बेवा मसरूर हो रही है, गुलाम लुटियां डाल रहे हैं, रिजमगिल गुलमान रिजमान रिजवान नहीं नहीं बल्कि रहमान खुश है, क्यों, इसलिए कि आज सारे जहाना दा शाह गया, आया आया हबीबे खुदा गया, फना फल यफराहू फरहत करो, खुशी मनाओ, जश्न करो, इस फजल खुदा पर फरत का सामान करो कि तुम्हें नेमत उज़्मा मिल गई, कि तुमने मेरा महबूब तशरीफ ले आया, क्या तुमने मेरा फरमान अली शान नहीं पढ़ा, व अम्मा बिनियामति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, बेटा मिलना मेरी नेमत है, तुम खुशियां मनाते हो, चर्चा करते हो, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटते हो, मिठाइयां तकसीम करते हो, जश्न मनाते हो, उस वक्त तुम्हें बिदात के फतवे याद नहीं आते, और मेरा महबूब तशरीफ लाए, आमीना का लाल पैदा हो, अब्दुल्ला का चांद पैदा हो, तो तुम्हें बिदात के फतवे नजर आते हैं, फरमाया फल यफराहू फरहत करो, खुशी मनाओ, जश्न करो, तुम्हारे हाँ बेटा पैदा हो, तुम्हारे सब ताल्लुकदार खुशियां मनाते हैं, हमारे नबी तशरीफ लाए तो ये सब गुनाहगार खुशियां मनाते हैं कि रब का फजल हो गया, रब की रावत हो गई, फजल रब्बुल औलाद, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। हज़रात मिलाद से मुराद विलादत का बयान है, लिहाजा ऐसी महफिल जिसमें सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आपके मौजज़ात बयान हो, उस महफिल को मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चंद मौजज़ात अता फरमाए, जिनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीनी कहैअति तैरी फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह ताला के हुक्म से। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहजिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधों और सफ़ेद दाग वालों को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम खाते हो और जो कुछ अपने घरों में जमा रखते हो, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चंद मौजूदात अता फरमाए, जब आपने मिट्टी से परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी तो सचमुच का परिंदा बन गया। उसके अलावा मादरजात अंधों और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला अफराद को हाथ फेरा तो वह भी तंदुरुस्त हो गए। उसके अलावा मुर्दे से का जिंदा हो जा तो वह भी अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो गया। फिर गैब की खबरें बताने लगे, फरमाते तुम जो कुछ खा कर आओ और जो कुछ अपने घरों में छोड़ कर आओ, मैं यहीं बैठे तो मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। जब लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मौजूदात देखे तो किसी ने उनको खुदा कहना शुरू कर दिया, तो किसी ने उनको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। इस तरह वो लोग गुमराह हो गए। लेकिन अल्लाह ताला करोड़ों
रहमत नाज़िल फरमाए हमारे अकाबिरीन पर जिन्होंने हमें गुमराह होने से बचा लिया। उन्होंने सोचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मौजूदात देखकर किसी ने उनको खुदा और किसी ने उनको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो जो उनके भी इमाम हैं यानी इमामुल अंबिया हबीबे की बरिया महबूब रब्बिल आलमीन जो कि सरापा मौजूदा है, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक सरापा मौजूदा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन ये ऐसे बेमिसल रसूल है कि इशारा करें तो पत्थरों में भी हयात पैदा हो जाए, वो भी बोलना शुरू कर दे। इशारा करें तो दरख्त भी दौड़ के आ जाए। बल्कि आपके इश्क में खजूर का तना रो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पत्थर से पानी निकाल कर दिखाया, लेकिन ये ऐसे बेमिसल रसूल हैं कि अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके दिखाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ फेर कर बीमारों को शिफायाब कर देते थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन से जो खाक मस हो जाए तो वह खाक भी खाक के शिफा बन जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करने से मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर ही लोग अपनी गर्दनें कटा देते हैं। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो खा कर आओ या घर छोड़ कर आओ वो बतलाते हैं, लेकिन सरकार दो आलम अव्वलीन और आखिरीन की खबरें देते हैं। अब इशारा करें तो सूरज और चांद हरकत में आ जाए। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंते नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, माह का कलेजा चिर गया। आप इशारा करें तो बादल फट जाए, इशारा करें तो बारिश बरसना शुरू हो जाए, इशारा करें तो चश्मे जारी हो जाए, यानी अनगिनत मौजूदात अता फरमाए। हजरात तवज्जो, कहीं इन मौजूदात को देखकर लोग गुमराह न हो जाएं। इनको भी खुदा और खुदा का बेटा कहना न शुरू कर दे तो उन्होंने पहले से ही इसका इस्तेमाल कर लिया कि इस महफिल का नाम ही महफिल मिलाद रख दिया, ताकि जिस बाकमाल हस्ती का आप जिक्र सुन रहे हैं ये हस्ती पैदा भी हुई है। इनकी वारदा का नाम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और ये खुदा नहीं हो सकते क्योंकि खुदा की ये शान है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसके जोड़ का कोई। हजरात इस महफिल मिलाद की बरकत से मुसलमान शिरक से बच गए, गुमराह होने से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात मौजज़ात बयान किए जाते हैं। वह ये भी बताया जाता है कि ये हस्ती 12 रबीउल अव्वल बीज के दिन सुबह शादी के वक़्त इस कायनात में जलवा फरोज हुए। इनकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो ये खुदा नहीं हो सकते ताकि लोग
समझ जाए कि ये खुदा नहीं, मैं उसके बेऔलाद है, बल्कि सब इंसानों से अफजल इंसान है। हजरात, बाद लोग महफिल मिलाद को शिरक कहते हैं, बल्कि महफिल मिलाद मनाने से शिरक की जड़ कट जाती है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो खुदा नहीं हो। अल्लाह ताला लोगों की हदायत के लिए अंबिया को मबूस फरमाता है और दलाइल के लिए मौजूदात भी अता फरमाता है। तो किसी को असा अता फरमाया, किसी को लोहा मोम करने का मौजूदा अता फरमाया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा कर देने और बीमारों को शिफा याब कर देने का मौजूदा क्यों अता फरमाया? इसकी हिकमत उलमाए किराम ने इरशाद फरमाई है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाने वाले थे। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और उन रसूल की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजूदा इसलिए अता किए गए कि अल्लाह ताला चाहता है कि ए अंधो तुम भी बीना हो जाओ, ए मुर्दो तुम भी जिंदा हो जाओ। इसीलिए जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। और दूसरी हिकमत ये इरशाद फरमाई कि जब आपने मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ाया, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला शख्स को शिफा बख्श कर दिखलाया, मुर्दों को जिंदा करके दिखलाया, गैब की खबरें बताई, लोगों ने समझा शायद ये वही आखिर ज़मान नबी है जिनकी बशारत तमाम अंबिया देते आए हैं। तो आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं वो आखिरी नबी नहीं, बल्कि मैं तो उनकी आमद की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो जिनकी आमद का ऐलान करने वाला इतने कमालात का हामिल है, तो जो तशरीफ ला रहे हैं उनके कमालात का अंदाजा कौन कर सकता है? हज़रात, जब एक बच्चे की विलादत होती है तो किसी के इल्म में नहीं होता कि ये कौन आ रहा है, ये सदर साहब है, ये वजीर आजम साहब। वो जब पैदा होता है वो दुनिया में अपना नाम पैदा करता है, उसके तज़किरे किताबों में, रिसालों में, अखबारों में आते हैं। मसलन कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, अल्लामा इकबाल ने मुसलमान कौम को बेदारी बख्शी, ज़ाहिर बात है कि अजीम कारनामे थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ, उनके तज़किरे किताबों में शाये हुए, उनकी विलादत की जगह बतलाई गई, उनकी विलादत की जगह बतलाई गई, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे और कहाँ उनका इंतकाल हुआ। ये सब कुछ तहरीर किया जाता है, मगर ये तहरीर नहीं किया जाता कि ये किस तरह पैदा हुए। यानी यूँ कह लीजिए कि इनका मिलाद बयान नहीं किया जाता, यानी ये किस तरह बतलाया जाए कि जब इनकी वालदा उम्मीद से हुई तो इनके लिए चलना फिरना कितना मुश्किल हो गया था। फिर जब विलादत का वक़्त आया तो इनकी वालदा पर क्या गुजरी, और फिर जब विलादत हुई तो इन पर गलाजत का खोल चढ़ा हुआ था, कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर दाई उसको गुस्ल देती है, उसे नहलाती है, गुस्ल देती है, उसे सुरमा लगाती है, पाउडर लगाती है, फिर कहीं जाकर उसका चेहरा दिखाने के काबिल होता है। बल्कि मैं आपसे कहूँ आप अपना मिलाद बयान करें तो कोई अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि मैं भी अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करूँगा। इसी तरह बड़े बड़े जागीरदारों, सरमायादारों के मिलाद बयान नहीं किए जाते, तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों बयान करते हैं? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर ऐब और नक्श पाक पैदा फरमाया है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार के सना खान है, बस मैं एहतताम की तरफ आ रहा हूँ। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार के सना खान है, जिनके लिए मेरे रसूल ने मिंबर बिछवाया और फरमाया ए हसन इस मिंबर पर बैठकर हमारी नात पढ़ो। हसन बिन साबित ने जो नात पढ़ी उसके अशार आज भी कुतुब हदीस की जीनत बने हुए हैं। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। कहा या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं,
या रसूल अल्लाह आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब और नक्श से पाक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपको पैदा किया गया है। हजरत हसन बिन साबित अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं, देखे भी बना कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने हाँ आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने हर शय अपनी मर्जी के मुताबिक बनाई। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही है कि तुम्हारी तस्वीर बनाता है माँ के पेट में जैसी चाहे। लेकिन या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। हसन बिन साबित नात पढ़ रहे हैं और सरकार उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह मेरे हसन की जिब्राइल अमीन के जरिए मदद फरमा। अगर हसन बिन साबित गलत बात कर रहे होते तो सरकार ने मना फरमा देते, लेकिन सरकार ने मना नहीं फरमाया बल्कि सरकार उनके लिए दुआ फरमा रही है। मेराज मिलाद पाक मनाने का मकसद ये है कि वो पहलू जो आप और मुझ में नक्श वाले हैं वही पहलू अगर सरकार में देखें तो अजमतें नजर आती है। हजरत अल्लामा सैयद अबू अल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे माल दिया, दौलत दी, से तो तंदुरुस्ती से नवाजा। लेकिन किबला सैयद साहब फरमाते हैं इस तरह अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने में कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ये नेमतें अल्लाह कुफार को भी अता फरमाता है। और अगर अल्लाह ताला का बदरजाउला शुक्रिया अदा करना हो तो यूं कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दिया। तो हम इस काबिल ना थे कि सरकार के उम्मती बना दिए जाते, हम इस काबिल न थे, हम इस लायक न थे कि सरकार के उम्मती बना दिए जाते। रब ने हम पर इतना बड़ा करम फरमा दिया, हम रब का किसी तरह भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम इतना तो हो जाए कि उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, उसकी नाफरमानी से बचें, उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। इसी में ही हमारी दुनिया व आखिरत की भलाई है। तो आइंदा इस बात का पुख्ता अहद करें कि आइंदा से हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेंगे, आका की सुन्नत पर चलेंगे, आका का मिलाद मनाएंगे। आज जो बंदा नेक बनना चाहता है उसे चाहिए कि बुरे लोगों की सोबत छोड़कर नेक लोगों की सोबत अपनाए। आरफ़ खड़ी शरीफ हज़रत मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारा, सोता पावे मुल ना लइए हुल्ले यौन हजारा, ते बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा, कपड़े बावे कुंज कुंज बइये चिंगा पैन हजारा। अच्छी सोबत तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे नन्हे खतीब उज़ैर साहबजादा उज़ैर अली सकलैन साहिब बारगाह खैरुल अनाम में अपने मखसूस दिलनशी रूह परवर कैफावर अंदाज में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें नज़र फरमा रहे थे। दौरान नात आलम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब मिल्लत इस्लामिया ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल डोगर साहिब तशरीफ़ लेकर आए। आपको भी खुश आमदीद। इज़्ज़त माप जनाब मोहतरम हाजी सोहेल अब्बास जट साहिब आप तशरीफ़ लेकर आए। आपको भी खुश आमदीद। इज़्ज़त माप जनाब मोहतरम अली अब्बास जट साहिब आप तशरीफ़ लेकर आए। पूरी इंतज़ामिया की जानब से आपको भी खुश आमदीद। जनाब मोहतरम शहजाद लतीफ़ साहिब आप तशरीफ़ लेकर आए। आपको भी खुश आमदीद। मैंने 2 से 3 मिनट लेने हैं, 2 कलामों का हुक्म है, लेकिन छोड़ रहा हूँ एक कलाम। आखिरी 2 से 3 मिनट मेरे भाई का भी शेड्यूल था, आपका भी
टच ख़त्म हो गया। मैंने किबला अल्लामा साहिब के हवाले माइक करना है। एक मरतबा फिर पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद, बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है, मालिक बा करामत रखे। एक मरतबा जो हाजिर बैठा है हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। एक बाबे रिजवी का जुमला था, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। उन्होंने शेरां विच पेश करके मैं जनाब के हवाले मैं कर रहा। जड़ा बंदा मालकां दा बुलाया बैठा जरा हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। किबला अल्लामा साहिब के सोने दा एक बारी हो जा, सोने दा एक बारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड जरा हाथ लहरा के बोलो मालिक कंड नहीं, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड सोने दा एक बारी हो जा, सोने दा एक बारी हो जा, सोने दा एक बारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, ओंदे प्यार दा बूटा बो जा। मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। किबला ऐसे मरदे मुजाहद हल बैक दे जिन्हां दे लब तो नबी दे जरीदे न गए, भावें जेलां च कैद होंदे रहे, लब तो सल्ले अला दे कसीदे न गए। ऐसे मरदे मुजाहद हल बैक दे जिन्हां दे लब तो नबी दे जरीदे न गए, भावें जेलां च कैद होंदे रहे, लब तो सल्ले अला दे कसीदे न गए। खून भी पाक हा, ज़र्फ भी कैम हा, ऐसे खत्मे नबूवत दे होबदार हा। भाई कई वजीरा मशीरा ने डॉलर कमाए पर बाबे खादम दे पुत्र खरीदे ना। होने दा एक वारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। उस कलंदर तो सारा कुफर कमदा है, मरदा जो भी दो आलम दे वाली होते इको कम करे थोड़ी। उस कलंदर तो सारा कुफर कमदा है, मरदा जो भी दो आलम दे वाली होते, दाग लामन नहीं देंदा असीर एक भी ये सोच काली दा परचम है लाली होते। ते लगा मैदान जिस वेले अजमैश दा वडिया वडिया दी औकात परखी गई, ओ बाबे खादम दी जुत्ती खरीदी ना गई, लोग विकदे रहे चाह दी प्याले। होने दा एक वारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन दे। बिल्कुल आखिरी शेर किबला बाबा रिजवी जिथे व्हील चेयर ले आंदा सी, जिदो दीन दी जंग लड़िया है, हरिया नहीं बंदे आना है बाबा जिथे मैदान सजाया है, बाबा जी जिते हो। ते एक बंदा पूछन लगा बाबा जी दीन दी जंग क्यों जितदे हो? ते एक शायर लिखदा है इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है, इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है, तज़किरा सुन के चैन जो आंदा है, इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है। हाथ यारो जो हाथ चुक के कहना है मालिक कंड नहीं लगन देंदे, इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है, तज़किरा सुन के चैन जो आंदा है। ओ दीन दी जंग बाबा किवें हरदा, ओ बाबे दे नाम विच हुसैन जो। मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। आइए खतीब मिल्लत इस्लामिया, खतीब पाकिस्तान, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, शान अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल डोगर साहिब तशरीफ़ लेकर आएँ। अपने नूरानी रूहानी विजदानी इरफानी लासानी सुबहानी कुरानी ईमानी खिताब के साथ हमारे कुलूबो अज़हान को मोहतर व मनव्वर फरमाएँ। वेलकम कीजिए, इस्तकबाल फरमाइए, हाथ उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक